आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 20 सूरह नमल की आयत नंबर 62 में फरमाता है, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद हैं? तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो। इन आयात मुबारका से पता चलता है कि वही अल्लाह है जिसे शदाइद और तकालीफ के वक्त पुकारा जाता और मुसीबतों के वक्त जिससे उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, और लाचार शख्स उसी की तरफ रुजू करता है और वो बुराई का खुद ही दूर करने वाला होता है। ये यकीनन इस बात पे हम सब का ईमान है, बल्कि यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन अरब जो कि खुद इस बात को जानते और मानते थे कि मुसीबत को टालने वाला हकीकत में अल्लाह ही है। चुनाचे कुरान मजीद जगह जगह उन्हें याद दिलाता है कि जब तुम पर कोई सख्त वक्त आता है तो तुम खुदा ही से फरियाद करते हो, मगर जब वो वक्त टल जाता है तो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने लगते हो। ये बात सिर्फ मुशरिकीन अरब तक ही महदूद नहीं है, दुनिया भर के मुशरिकीन बिलअमूम उनका भी यही हाल है। हत्ता कि रूस के मुनकरीन खुदा, जिन्होंने खुदा परस्ती के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चला रखी है, उन पर भी जब गुज़िश्ता जंग अज़ीम के दौरान जर्मनों का जो नरगस था वो सख्त हो गया था, तो उन्हें अल्लाह को पुकारने की ज़रूरत महसूस हुई थी। और ये कि एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, और एक कौम के बाद दूसरी कौम, और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल पैदा करता है। वरना अगर वो सबको एक ही वक्त में वजूद बख्श देता तो ज़मीन भी तंग दामानी का शिकवा करती, इक्तिसाब मुइशत में भी दुश्वारी पैदा होती, और ये सब एक दूसरे की टांग खींचने में ही मसरूफ़ और सरगर्म अमल रहते, और यके बाद दीगरे इंसानों को पैदा करना और एक को दूसरे का जानशीन बनाना, ये भी उसकी कमाल मेहरबानी है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने हर काम में बेहतरीन खालिक और बेहतरीन मालिक है। और ये कि हम अल्लाह के सिवा जब औरों के साथ अल्लाह के साथ और लोगों को शरीक ठहराते हैं और माबूदों को हम अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह जब शरीक ठहराते हैं, तो क्या हम उस वक़्त जिस वक़्त तकालीफ़ और मुसाइब और मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं, क्या हम उस वक़्त उनको पुकारते हैं? क्या उस वक़्त वो हमारी मदद के लिए आते हैं? क्या वो उस वक़्त हमारी दादरसी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम मुसलमानों का इस बात पर सच्चा ईमान और पक्का और मजबूत ईमान होना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत और कोई मुश्किल और कोई परेशानी आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा रब्बुल इज़्ज़त ही उसको दूर करता है। उसके सिवा किसी के पास ये इख्तियार है ही नहीं है कि आपकी ज़रूरत को वो अल्लाह के सिवा कोई और पूरा कर दे। अल्लाह के सिवा कोई और अगर आपकी मुसीबत को दूर करने वाला है तो ये तो मेरी तरफ से एक ओपन चैलेंज है, कोई भी मुसीबत दूर करने वाला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और हमारे ऊपर जो मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, अगर हम उसके बारे में ये सोच लें कि ये हमारे अल्लाह की तरफ से ही हैं, जिन मुश्किलात और मुसीबतों में हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, नमाज रोज़े से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की इबादत से अपना दिल दूर कर देते हैं, अपने आप को दूर कर देते हैं, तो वो हमारे लिए आजमाइश नहीं बल्कि मुसीबत का बायस बनती हैं। और जो तकालीफ, जो मुसाइब और जो परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उनको अगर हम आगे रख कर अपने अल्लाह के करीब हो जाएं और दुआएं मांगना शुरू कर दें और अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार में मशगूल हो जाएं, तो वही हमारे लिए आजमाइश बन जाती है। मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब पर कि ये चीज़ भी उसने हमारे हाथ में रखी हुई है कि हम किसी भी चीज़ को अपने लिए मुसीबत बनाते हैं या आजमाइश बनाते हैं। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मुसीबतों से, हमारी औलाद को हर तरह की मुसीबतों से दूर रखे, अपनी अमान में रखे और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।